सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं आज एक बात सभी मजहबों के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो सनातनी हिंदू होता है, सब ने उसका उद्देश्य देखा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सभी जीवों पर दया करने की बात करता है, सबसे प्रेम और भाईचारा की बात करता है, सबसे न्याय की बात करता है। तो क्या हिंदुओं का ये सब करना गुनाह है? और आप लोग कंपेयर करना, आप लोग अपने जाति मजहब जो भी सनातनी हिंदू से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उनको मार काट सता रहे हैं, तो एक बार विचार करना और सोचना कि हम गलत हैं सही हैं। एक सनातनी मंदिर से निकलता है तो सबको प्रसाद बांटता है, भगवान का नाम लेता है, नाचता है, गाता है। वहीं पर दूसरे मजहब के लोग जब मस्जिद से निकलते हैं तो दंगा फसाद करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, यहाँ तक कि मार काट हिंसा गला काटते हैं। तो आप इनसे कंपेयर करिए कि एक अपने भगवान के दरबार से निकला तो मार काट हिंसा कर रहा है, और एक दरबार अपने भगवान के दरबार से निकल रहा है तो प्रसाद बांट रहा है। तो प्रसाद देने वाला अच्छा है कि प्राण लेने वाला अच्छा है? दंगा फसाद करने वाला अच्छा है कि नाचने, भगवान के नाम लेकर के नाचने गाने वाला अच्छा है? ये भी कंपेयर करिएगा। आप लोग कहते हो कि अरे हिंदू पत्थर पूजता है, तो भाई पत्थर पूजे, गाय पूजे, भैंस पूजे, बकरा पूजे, पेड़ पूजे, आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? आप लोगों को तकलीफ दे रहा है क्या? वहीं आप लोग तो उन बेचारों को, उन पत्थर के मंदिरों को हिंदुओं के तोड़ देते हो, उन पर बाथरूम करते हो। और पत्थर की तो छोड़ो, आप तो इंसान में भी इंसान नहीं देखते हो, भगवान की तो छोड़ो। एक सनातनी तो इंसान में भी हर प्राणी में भगवान को देखता है। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरे मजहब और ये जितने ये भीम आर्मी, टीम आर्मी बन रहे हैं और हिंदू सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, उनको भगवान को गाली दे रहे हैं, मैं उनके सबको बोल रहा हूँ। और भारत सरकार इस पर विचार करे। ये जितने जाति मजहब के नाम पर लोगों को राक्षस बनाया जा रहा है, शैतान बनाया जा रहा है, आगे चल कर के ये खुद न चैन से रहेंगे न दूसरे को रहने देंगे, कत्लेआम करेंगे। जैसे तरीके से लोगों ने, अमेरिका ने भी, इजराइल ने, पाकिस्तान आतंकियों को पाला बढ़ाया, आज उसी के लिए सरदर्द बने पड़े हुए। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो जातीयता के नाम पर जो दल बनाए जा रहे हैं, नक्सली बनाए जा रहे हैं, आतंकी बनाए जा रहे हैं, जो आए दिन गाली दे रहे हैं, लड़ने मारने की बातें कर रहे हैं, यह भारत को तोड़ेंगे यदि इन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे लोगों को अभी दंडित नहीं किया गया, रोका नहीं गया, इसके लिए कानून नहीं बनाया गया, तो भारत खतरे में है। भाई मुसलमान तो यहाँ रह कर के भी लगे हुए हैं कि कैसे भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। इन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि इसी देश से निकल कर के 3 राष्ट्र बने। अफ़गानिस्तान निकला भारत से, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश बना। क्या वो सुखी हैं? और सुखी हैं तो वहाँ के लोग भाग क्यों रहे हैं? भारत में क्यों आ रहे हैं? दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं दौड़ दौड़ के? लोग कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोगों को मार दो तो अल्लाह मियाँ हीरे जवाहरात की बरसात सवाब देता है। अरे सवाब की तो छोड़ो, वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है, बिजली पानी हर कुछ वहाँ महंगाई, लोगों का वहाँ जीना हराम हो गया है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा कंपेयर करो आप, तब जाकर के
अरे देखो, भगवान ने सबको इंसान बनाया, यहाँ पर आकर के लोगों ने अपनी अपनी जाति मजहब बना ली, अपने अपने किताबें लिख लिए और कहते हैं अल्लाह ने किए वो करा। अरे यदि उसको करना होता, जो सूरज बनाया, चाँद बनाया, इतने पशु पक्षी रंग बिरंगे बनाया, इतने छोटे बच्चे होते हैं उनके माँ के स्तन में दूध हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता था भाई, वो कुछ भी कर सकता है। आपके यहाँ लिख देता ये मुसलमान है, या ये नाक टेढ़ी कर देता, मुसलमान के, हिंदू के, सिख के, ईसाई के, किसी का कुछ कर देता। थोड़े रंग बिरंग और थोड़े से नाक नक्श इसलिए कर दिए कि थोड़ा लोगों में पहचान हो, सबको एक जैसा बना देगा। उसकी कला तो देखो कि मेरे जैसे सांवले लोग होंगे ना, वो चीज़ होगी, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा अंतर आता है जिससे हम पहचानते हैं। होठ, मुंह, नाक, ऐसे ऐसे अंतर दिए हैं, ऐसे ऐसे वो दिए हैं कि अपने ही परिवार में एक जैसे बना देता है, इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाए। कितना बड़ा पावरफुल है, कितना बड़ा उसका यंत्र है, अपने शरीर में कितने नस नाड़ी हैं और 24 घंटे चल रहे हैं। जरा से इधर से अनाज डालो, उधर से वो अपना खुद ही रसायन तैयार कर लेता है। आपके अंदर ऐसा कोई अभी तक वैज्ञानिक कोई गाड़ी नहीं बनाया उसमें घास डाल दिया जाए और अपना रस तैयार कर ले और खुद ही उससे चले। अभी भी यदि डीजल की गाड़ी बनाए तो उसमें डीजल ही डालना, पेट्रोल डालोगे वो हो जाएगा। लेकिन इस शरीर में अरे अनाज डाल दो, घास फूस डाल दो, फल डाल दो, फ्रूट डाल दो, सब अपना उससे रसायन तैयार कर लेता है, शरीर चलता है। अभी तक उससे बड़ा अभी कोई पावरफुल और ज्ञानी वैज्ञानिक नहीं है। तो कम से कम अपने ईश्वर को तो मानो, उसको तो कम से कम पहचानने की कोशिश करो कि मौला मौली पादरी पुजारी कुछ ही बोल दें, उनके लिए लड़ने मरना तैयार। कम से कम विचार करो कि हम जिस मौला मौली पादरी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, या जिस नेता की बातें करते होते, देखो कि हम कोई इंसान से कहीं हैवान तो नहीं बना रहे हैं। सब में नर्क स्वर्ग की बातें, हैवान बनोगे शैतान बनोगे नरक में जाओगे, सीधी सीधी बात ये मुल्ला मौली पादरी नरक और स्वर्ग के ठेकाने इनको नहीं मिला है। ये तो यहाँ के तुम लोगों के ठेकेदार, क्योंकि मूर्ख हो, लालच देंगे, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर भड़का रहे हैं, चंदा वसूली कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये हरिजन बस्ती मायावती आई, भीम आर्मी दलित के नाम से, इधर सिखों के नाम से, और भी अपने मुसलमान के नाम से, ये सब लोगों ने अपनी एक सेना, मार काट, हिंसा, लड़ाई, 10 मिनट में लाखों लोग इकट्ठे, तलवार पत्थर सब इनके घर में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इन्हीं के परिवार में, इन्हीं के समाज में, इन्हीं के रिश्तेदारी में इतने गरीब लोग हैं, इतने हैरान परेशान हैं, उनको 100 रुपये 1000 नहीं देंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे। जिन आतंकियों को गला काटा उधर राजस्थान में, वो बेचारा गवाही दिया, उसके घर में खाना नहीं है। लोग हिंदू मंदिरों पर जाके लाखों लाखों चढ़ा रहे हैं, वो मंदिर का पैसा कहाँ जाता है? आतंकियों को गलत जगह पैसे जा रहा है। अरे अपने जाति मजहब वालों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, उससे पुण्य मिलेगा। भगवान को पैसे से क्या मतलब है? तो ठीक है, खाना चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, पैसे हीरे जवाहरात की क्या जरूरत है भगवान को? तो इन सब चीज़ों पर भगवान के किस काम आता है? भगवान को न तो इधर उधर बांटना है, न वो करना, वहाँ पड़ता है गलत, उसका उपयोग होता है, अधर्म में पैसा जा रहा है वो। अरे उन्हीं पैसे से स्कूल कॉलेज में बनाओ, गौशाला खोलो, पशुओं वृद्धाश्रम खोलो, अनाथाश्रम खोलो, लंगर चलाओ। देखो तुम्हारा मन बुद्धि परिवार सब कुछ, समाज बदलता है कि नहीं बदलता है? खैर, जहाँ बहुत सारे मंदिर गुरुद्वारे वहाँ लंगर चलाते हैं, लेकिन किस मस्जिद से चलता है भाई?
आज मुसलमान आतंकियों के लिए लाखों करोड़ों इकट्ठा करके भेज रहा है। आज मुस्लिम के बच्चे देखा जाए तो पढ़ नहीं पाते हैं, गलत धंधे में जाते हैं, भुखमरी है, कितने लोगों की सहयोग की जरूरत है, बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, सरकारी राशन, सरकारी ये चीज़ें होता है तो जी रहे हैं, तो उनके अच्छाई के लिए क्यों नहीं करते हो भाई? मुसलमानियत ये मुसलमानियत में नहीं आएगी। अपने समाज के लोगों को, अपने मजहब के लोगों को सहायता करोगे तो क्या अल्लाह मियाँ तुम्हें दंड देगा? आतंकियों की सहायता करोगे, गुंडों मवालियों की सहायता, उनके लिए केस लड़ोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसका मतलब आप लोग शैतानियत के सपोर्टर हैं, इंसानियत के नहीं। आप लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, शैतानों, गुंडों, मवालियों को मानते हो। अरे भगवान का मानने वाला व्यक्ति ये धतकर्म कर ही नहीं सकता, गुंडा मवाली आतंकी की सहायता करे। हमारे जाति मजहब का है, वो कुछ भी करे सही है, दूसरे का कुछ करे तो उसको गला काटना, ये न्याय व्यवस्था नहीं है। और ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, वो शैतान की पूजा करते हैं। और इस तरीके की व्यवस्था चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख हो, वो सीधे सीधे यदि कि नहीं हमारे जाति का, हमारे परिवार का किया है तो नहीं सब सही है, या आप अपने घर में आतंकी बना रहे हो, वो आतंकी घर परिवार समाज बनेगा आज नहीं कल। न्याय मतलब चाहे हमारा करे चाहे वो करे, न्याय मिलना चाहिए। अरे भाई उधर हमास इजराइल लड़ रहे हैं, वो उन्होंने गलती करी, वो उनको यहाँ दूसरे लोगों को क्यों देशों में मार काट और तांडव मचाए हो भाई? इतना ही हो तो वहाँ जा कर के लड़ो। शैतानी लोगों को सपोर्ट करना है तो जाओ भाई, यहाँ बेगुनाह लोगों को मारना काटने की क्या जरूरत है? तो ये बहुत गलतफहमी फैला दी गई है, और ये गलतफहमी तुम लोगों को नरक में ले जाएगी, चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई भी। सिकंदर पूरा दुनिया जीतने चला था, अंत में क्या मिला? क्या संदेश दे गया? बहुत सारे मुगल बादशाह, आज उनकी कौन पूजा करता है, कौन वो चीज़ें करता है? हर जगह थूतू होती है, केवल कि मार काट हिंसा। ये लोग कहते हैं कि हिंदू बच गए, हिंदू बच गए, अपने बलिदान दे करके बचे हैं। तुम लोग तो चाहते तो काट पीट के, पता नहीं, बेचारे पाकिस्तान में 27% हिंदू थे, बेचारे नहीं लड़ पाए, आज ख़त्म होकर 1% बचे हुए हैं। भारत में इसलिए बचे कि मुगलों से, आतंकियों से लड़े। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज हिंदू मनोरंजन में डूबा पड़ा हुआ है, अपने समाज की चिंता नहीं कर रहा है, अपने बच्चों को अय्यास और लोभी, कामी, निकम्मा बना रहा है। उसको न देश से मतलब है न अपने समाज से मतलब है। लोग एक मस्जिद, आप लोगों की चर्च कितना देश समाज के लिए आमदनी देती है, कितना। आज लोग मंदिर घूमने आते हैं, चर्च में कितने लोग घूमने जाते हैं, वहाँ चढ़ावे आके तो मैंने बता ही दिया, करोड़ों अरबों आज सरकार को मिल रहा है, सरकार ने जब्त कर रखी है। आज मंदिरों को रक्षा करनी पड़ती है, चर्च और मस्जिदों को क्यों नहीं करनी पड़ती है? आज हिंदू खतरे में है भाई, इन दोनों मजहबों से हिंदू को खतरा है। और हिंदुओं को वही जातीयता में फिर से फूट, हिंदू मूर्ख है, और वो लोग धूर्त हैं, एक शैतान है। हिंदू अपनी मूर्खता से फिर से गुलाम होने की कगार पर है, फिर से दीवालों में चुनवाया जाएगा, आंखें फोड़ी जाएंगी, उनकी माँ बहनें की इज्जत लुटेगी। उस समय क्या करोगे? अभी एक जुलूस निकालते हो, धार्मिक यात्रा करते हो, उसे पत्थर चलते हैं। अमरनाथ कहाँ कहाँ की यात्राएं करने जाते हो, वहाँ फौज नहीं तो तुमको ऐसे ही लोग वहाँ मार काट डालें, और कहते हैं हम शांति प्रिय मजहब है। आखिर में किससे डर है? हिंदू से हिंदू का डर नहीं है, दूसरे मजहब के लोगों से ही डर है ना। तो सोचो, मुसलमान विचार करे, और इतना शांति प्रिय हो तो भाई हर देश से
आज फिलिस्तीन वहाँ के बेचारे मर रहे हैं, वहीं के मुसलमान लोग उनको रखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जॉर्डन ने रखा था तो वहीं पर उन लोगों ने कब्जा करने शुरू कर दिए। पता नहीं कितने लाखों लोग फिर मारे काटे सताए गए। तो ये तो हालत है। और यहाँ आके बसे जा रहे हैं इन्हीं को मारने काटने। ये कौन सा मज़हब भाई कि जो आपको शरण दे उसी को मारने काट डालो, जो आपकी सहायता करे, जो जिससे धंधा करे। जम्मू कश्मीर में 5 लाख बेगुनाह लोगों को मारा काटा, उनकी बहन बेटी से इज्जत लूटा गया। क्या यही धर्म है? ये इंसानियत के दायरे में? ऐसा कोई भगवान कर सकता है? यह काम शैतानों का है। तो मैं लास्ट में यही कहा था कि जरा सोचो, ये जितने नेता मंत्री पार्टियों में आप जा रहे हो, मजहबों में जा रहे हो, तो पहले विचार करो कि हम इंसान हैं कि नहीं हैं। शैतान का काम क्या है और इंसान का क्या काम होता है, पहले ये जान लो, समझ लो। इंसान का काम होता है इंसानियत, सबके साथ न्याय, सबके साथ प्रेम, सबके साथ भाईचारा, सभी जीवों पर दया करना। इसको इंसानियत, मानवता कहा गया है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। आपके अंदर दया नहीं है, पशु पक्षियों के ऊपर दया नहीं है, मनुष्यों के ऊपर दया नहीं है, तो वहाँ धर्म कहाँ है? जहाँ धर्म नहीं है वहाँ तो शैतानी लोग रहते हैं ना। अधर्म करने वाले को ही शैतान कहा गया है। तो मेरी बातों पर विचार करना आप लोग मनुष्य। देखो, अपने मुंह से मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसे कहने से नहीं होता है। यदि हमारे कर्म में क्रूरता है, मार काट हिंसा है, मैं अन्याय करूँ किसी, तो ये बड़े बड़े ये सब प्रवचन देने से, और मैं आपको कहूँ ये मेरी बात सुनो, स्वर्ग मिल जाएगा, ये हो जाएगा, उसको मार काट के आओ, भगवान जी तुमको उठा के ले जाएंगे, स्वर्ग में घुमाएंगे, ये करेंगे, तो पहले मेरी बातों पे तो विचार करो। ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि नहीं, कुछ न्याय प्रिय है कि नहीं, ये इंसानियत के दायरे में है कि नहीं। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में मारे गए, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए हैं। वहाँ अभी मोदी जी गेहूँ भेज रहे हैं, जी रहे हैं, वहाँ पर कतर में भेज रहे हैं। जो सहायता करे वही, उसी से नफरत, उसी से मार काट हिंसा। तो विचार करो कि हम मनुष्य हैं कि नहीं हैं। पहले मनुष्यता सीखो। शैतानियत सीखना, मार काट हिंसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन कहते हैं ना, विनाश काले पिपृत्व जाको राम दारुण दुख दीना, ता करिमति पहले हर लीना। जब पापाचार कर लेता है ना इंसान, तो भगवान उसकी मति हर लेते हैं, फिर वो पाप में ही लिप्त हो जाता है। उसको अच्छी, मेरी बात सबको नींद समझ में नहीं आएगी, वो लोग मेरे को दुश्मन समझेंगे, जबकि मैं हित की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं हिंदू मुसलमान सिख से जो बुरे कर्मों पर चल चुके हैं, मैं यही कहूँगा कि एक बार धर्म के रास्ते पर चल के देखना। अरे नहीं अच्छा लगे तो अधर्म तो खड़ा है ना। ये शराब दारू की दुकान, मार काट हिंसा की दुकान बंद थोड़ी नहीं होनी है। एक बार सनातन धर्म, सनातन ये नहीं कह रहा हूँ कि जा करके मंदिर में बैठो ये चीज, हालांकि अरब कंट्री में देख रहे हो वहाँ पर राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर लोग भजने गा रहे हैं। कारण ये है कि वो लोग भगवान का सुख चख चुके हैं, देख चुके हैं। वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था है, आप वहाँ अन्याय नहीं कर सकते। आप किसी को आँख फोड़ते तो आपकी आँख फोड़ दीजिए, चोरी करोगे आपका हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे आपका लिंग काटा जाएगा, आपका गला काटोगे आपका गला कटेगा, आप किसी गला काटोगे आपका गला काटा जाएगा। इसीलिए वहाँ अपराध कम है। शायद वहाँ भगवान की कृपा है, देख रहे हो ना, वहाँ बहुत सुखी हैं, बहुत धनी लोग हैं। आज पाकिस्तान, बहुत सारे देश वहाँ भीख मांगने जाते हैं, और यहाँ पर अल्लाह के नाम पर मार काट हिंसा करते हैं। फकीर बने पड़े हुए हैं, भिखमंगे बने पड़े हुए हैं, जबकि वहाँ ना अनाज उगता है, जबकि पाकिस्तान में तो अनाज सब्जी सब उगता है, फिर भी ये हालत है। उस रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता। आज वो ये होता है धर्म। धर्म के रास्ते पे चलोगे, न्याय के रास्ते पे, तो कहीं भी पहाड़ पर भी रहोगे और सुखी रहोगे। हिंदुओं के साधु संतों को देखो आप लोग,
वो वहाँ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उनको पता नहीं ईश्वर कहाँ कहाँ से खाना देता है। और आतंकी लोगों को देख रहे हो, कहाँ कहाँ भागते हैं, वो चीज़ें करते हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। और मज़े से पहाड़ की कंदराओं में, बर्फ़ की गुफाओं में सुखी रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से पड़े हुए। तो ये होता है परमात्मा, सच्चे मन से परमात्मा को मानने का। आज मौला मौली पादरियों को देख लो आप, क्या उनकी हालत है। आए दिन पापाचार शैतानियत कर रहे हैं, न खुद चैन से न दूसरे को चैन से रहने दे रहे। पूरे देश को शैतानियत के रास्ते पर धकेले जा रहे हैं, जहाँ खून की नदियाँ बह रहे हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जबकि हिंदू संतों के पास जाओगे तो कहते नहीं नहीं नहीं, मार काट हिंसा मत करना, सब जीवों पर दया करना। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? मैं विचार करने की बात बोल रहा हूँ, एक बार विचार करना। क्योंकि जब हम विचार करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखिए मान लो हम उल्टा सीधा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी बोलने लग जाऊँ, उर्दू बोलने लग जाऊँ, लेकिन जो जानकार व्यक्ति होगा वो बोलेगा ये गलत बोल रहा है। जो नहीं जानता होगा तो समझेगा बहुत बहुत बढ़िया बोल रहा है। तो इसीलिए पहले जानो समझो, कि कोशिश करो ये इंसानियत क्या होती है, इंसान किसको कहते हैं। ये मजहब के नाम पे जाओगे, जाति के नाम पे जाओगे तो शैतान बनोगे। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जाति मजहब को नहीं मानता हूँ सज्जनों, मैं इंसानियत को मानता हूँ। जाति मजहब यदि भगवान का बनाया हुआ था तो मैं तो एक ही कहता हूँ, रंग बिरंगे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना सकता है, तरह तरह के फूल पत्ते बना सकता है, तो ये यहाँ पर लिख देता हो ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इसके बाद यदि कोई करता है ये जाति मजहब के नाम पर लड़ाई दंगा, मैं उसको शैतान मानता हूँ। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, जैसा भी लगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, खुद भी चैन से जियो, दूसरे को चैन से रहने दो, खुद भी जियो, दूसरे को जीने दो। अरे आनंद से रहो, ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है जीने के लिए, रहने के लिए। कुछ दिन की जिंदगी है, सब पशु की कुछ दिन कम है, कीड़े मकोड़ों की और कम है, इंसान की 100 साल की थी। इतना पोल्यूशन, इतना, इस पर तो कोई काम करता नहीं है। इतने गाड़ी मोटर से लोग, लाखों लोग मर रहे हैं शैतानी गंदे तरीके से चलाने के गाड़ी से, उस पर तो कोई विचार कर नहीं रहा। तो जहाँ काम करने की ज़रूरत है, आपके आसपास में गरीब लोग हैं, आपके अरे दूसरे समाज की मत करो यार, अपने ही समाज की कम से कम गरीब लोग। पाकिस्तान में कितने गरीब लोग पड़े, लेकिन वो परमाणु बम बना रहा है, काय को? भारत को मारने के लिए। अरे तू अपना देश बना लिया, उसको संभाल ले, भारत को क्या संभालेगा भाई? संभालेगा क्या? यहाँ के हिंदुओं को काटोगे, उनकी बहन बेटी को इज्जत जैसे वहाँ पर कर रहे हो अभी तक, कि हिंदुओं को, उनको आदमियों को काटना, उनकी बहन बेटी को इज्जत लूटना। भगवान सब छीन लेगा, ऐसी ऐसी व्याधियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, उसको तुम लोग थोड़े नहीं रोक पाओगे। रोक पा रहे हो क्या? पाकिस्तान 57 देश है, मुस्लिम देश, पाकिस्तान की सहायता आज कटोरा लेके भीख मांग रहा, कोई नहीं कर रहा। आज यहाँ पर मुसलमान भारत में क्यों सुखी हैं? क्योंकि हिंदू धार्मिक हैं, यहाँ पर दूध फल उग रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा, भगवान सब छीन लेगा, तुम लोग भूखे मरोगे, तड़प तड़प करके मरोगे, आपस में लड़ लड़ के मरोगे, एक दूसरे का खून पियोगे। कई मैंने देखा अभी, कहाँ वो हमास, कहाँ आदमियों का मटन बना के काटा के निकाल के खा रहे हैं। ये सुना है रोहिंग्या लोग भी खाते रहे, जब तो वहाँ से भगाया गया। वही हालत हो जाएगी तुम लोगों की यदि इंसानियत पर नहीं आओगे, इंसानियत पर नहीं चलोगे, राक्षस शैतान बन जाओगे। कहने से क्या होता? मैं बोल दूं मैं भगवान हूं तो भगवान बन जाऊंगा क्या? अरे भगवान में जो गुण है, शक्ति है, वो आना चाहिए तब तो। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गाजी हाजी मुल्ला मौली पादरी बाबा बन के पड़े हैं, ढोंग रचे हुए हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब उनकी छानबीन होती है तो पता चला कि वो राक्षस है। अपने आश्रमों में, अपने मस्जिदों में, मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, वहाँ शैतान बना रहे हैं, मार काट हिंसा सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप इंसान कह सकते हो क्या? दाढ़ी बढ़ा लें, ये चीज़ें कर लें,
टोपी पहन लें, साफा बांध लें, गेरुआ वस्त्र पहन लें, ये सब करने से नहीं होता। कर्म कर्म प्रधान, कर्म की प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहा। कर्म की प्रधानता है। भगवान जाति धर्म नहीं देखते हैं, कर्म देखते हैं। किसी भी उसी के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। सत्कर्म से बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं है। इसलिए सत्य राह पर चलो। बार बार एक ही बार मैं कह रहा हूँ कि मत, तुम्हें दूसरे मजहब किताबों से मूर्तियों से नफरत है, अरे इतना 4 चीज़ें अपना लो और अपना करके देख लो कि तुम्हारे अंदर शांति आ रही है कि नहीं, इंसानियत आ रही है कि नहीं, प्रेम आ रहा है कि नहीं, तुम्हारी इज्जत मान मर्यादा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तुम्हारे परिवार में ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे समाज में ही तुम्हारी वैल्यू बढ़नी शुरू हो, तुम्हें देवता जैसे पूजा होने लग जाएगी। सभी के साथ न्याय करो, सभी जीवों पर दया करो, किसी को मारो काटो खाओ सताओ नहीं, सभी से प्रेम करो और थोड़ी बहुत कोई गलती करते क्षमा कर दो। मैं कहता हूँ ये एक बार जी करके देखो। ये 4 चीज़ें अपने जीवन में जी करके देखो। कोई भी हिंदू मुसलमान सबको कह रहा हूँ, जो जाति मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने सताने पे बैठे हुए हैं, वो एक बार चल के देखो, फिर समझ में आएगा कि वाकई इंसानियत क्या होती है, इंसान किसे कहते हैं। तो सज्जनों, हमें ईश्वर ने इंसान बनाया है, हम इंसान बने तो ही ईश्वर खुश होता है। हैवान बनेंगे ईश्वर खुश नहीं होता। खुद कोई सी न किसी तूफान से या खुद भी मारने आ जाता है। आप सोच लीजिए कि हमको तड़प तड़प करके मरना है या अच्छे से जीवन जीना है, ईश्वर के होके जाना है, ईश्वर के पास हमें जाना है, या इसी में कीड़े मकोड़े बन करके लाखों लाखों सैकड़ों वर्ष जीना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। जितने गले काटें उतने बार गले आपके कटेंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी। अल्लाह ईश्वर गाड ऐसा करने लग गया तो फिर वहाँ भी दलाली हो जाएगी ना। जैसे यहाँ रिश्वत दे के लोग छूट जाते हैं, जजो वकील को पैसे डरा धमका करके, वहाँ कोई नहीं, वहाँ ये सब नहीं चलता। वहाँ ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो। ज़्यादा होगा तो ऐसे गटर खाने में भेजा हुआ कि मत पूछो। ना वहाँ रिश्वतखोरी चलती, वहाँ तो सीधा न्याय चलता है। आपने क्या किया है, आप उसका ये फल मिला, चलिए भागिए यहाँ से। कोई लाग लपेट नहीं, कोई जी हजूरी नहीं, कोई चमचागिरी नहीं वहाँ। इसलिए सोच समझ करके कर्म करिए, ये दूसरे के बहकाव में मत आओ। स्वयं को देखो, आप किस मुल्ला मौली पादरी को लेकर के पैदा हुए थे कि आज उनका कहना मान रहे हो भाई? कौन से पार्टी के नेता के संग आपको पैदा हुए थे आप उनके लिए लड़ मर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो मानव समाज में, भ्रष्टाचार कर रहे हो। एक यहाँ से तिरण नहीं ले जा सकते हो। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति जब सिकंदर कितने देश जीता, वो यहाँ का भारत का संत ने कहा कि तुम एक सुई लेके चलना, वहाँ मेरे को दे देना, तब उसकी आंखें खुली। अरे अपने मौत, कुछ नहीं तो अपने मौत से डरो। महात्मा बुद्ध को कहा गया जिस दिन इसको मौत की पता लगेगी उस दिन साधु हो जाएगा। और वो निकले, वो तो अज्ञानी थे, जानते ही नहीं थे मौत क्या होता। बूढ़ा गया, घर में ही उनको रखा गया था। अपने मौत से डरो। कितनी तकलीफ होती है, कम से कम जिस जानवरों को मारते हो काटते हो, कम से कम उनकी मौत के दर्द को एक बार हृदय में तो उतारो। कि हमारे ऊपर मैंने देखा कि जब ये आतंकियों को लोग मारने, दूसरे को तो जलाते हैं मारते हैं खूब हंसते हैं, जब इनके ऊपर आती है तो भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, जो बोओगे वही काटोगे, वही मिलेगा। आज तुम मारो, तुमको भी कोई मारने वाला पैदा हो जाएगा। बड़े बड़े धुरंधर इस पृथ्वी पर आए, अत्याचारी आए और मारे गए। ये बेफिक्र मत करो। हमास ने सोचा भी नहीं, देखो उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। ऐसा होता है, केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ऊपर वाला बहुत हिसाब किताब करके भेजता है। आज ये जितने परमाणु बम ये बना ली, काहे के लिए बनाए गए? सब तुम्हारे ऊपर गिरेंगे,
तुम्हारे शादी में और तुम्हारे त्यौहार पर नहीं फूटने वाले ये। आज ये जितने प्रदूषण फैला रहे हो, गाड़ी मोटर बम पटाखे छोड़ करके, कौन कौन भुगत रहा है? भगवान जी को हो रहा है क्या? भगवान जी खांस रहे हैं? भगवान जी को दमा हो रहा है? भगवान जी को टीबी हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है? तुम ही लोगों को हो रहा है। ये बाढ़ तूफान प्रकृति अनबैलेंस कर दिए हो तो आज कौन भोग रहा है? तुम ही लोगों के गाड़ी मोटर बह रहे हैं। एक दिन ये इसी तरीके से भगवान नष्ट कर डालेगा यदि नहीं सुधरोगे, यदि इंसानियत नहीं पालोगे तो तुम्हारा विनाश तय है। इसलिए अपने विनाश को बचाना है तो मानवता में आओ, सभी जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो, तो धरती बनी रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।